नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है त्वचा जो है सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बाल गंगाधर तिलक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मोदी नगर में जो है इसकी स्थापना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 1972 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। तो बरसाना जो है लठमार होली के लिए ये जो स्थान है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। उद्योग को दर्जा कब दिया गया आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1988 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग दर्जा जो दिया गया था वो 1988 में दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना था। लोकायुक्त संगठन कब बना था ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है। नंबर ए जो है 1977 ईस्वी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे। प्रथम व्यक्ति कौन थे आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लाल बहादुर शास्त्री इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। अजैविक कौन सा नहीं है। कौन सा अजैविक नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कवक जो है अजैविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो है लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 75(1) में जो कहा गया है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो केरल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सचिवालय का भवन है? किस राज्य सचिवालय का भवन है आपसे पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का जो है सचिवालय भवन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी आपसे पूछा गया है। कहाँ की गई थी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बॉम्बे जो है और मुंबई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है शारदा अधिनियम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ब्राह्मण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? जल संसाधन का एक उदाहरण है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है झील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो एस.आर. राव जो है एक हिस्से की खुदाई करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो रहीम खान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? भारत की पहली मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ था किन सम्राट के शासन काल में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो शेर शाह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गौरी सावंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।